रुख पे लिखी है बचपन कहानी। थैंक यू सो मच आंटी, आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार और खुलूस दिया। थैंक यू सो मच। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया आने का। यकीन करो तुम्हारे आने से बेहद मुसर्रत हुई, और याद रखना ये तुम्हारा अपना घर है। जी। सारा बेटी जाओ, मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करके आओ। नहीं नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। बेटा है ये हमारी तहजीब के खिलाफ है। जाओ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। ओके, चलता हूँ फिर मैं। ठीक है। अच्छा, तो जिसको पूरे शहर में ढूंढा जा रहा है उसको आप यहाँ छुपा कर बैठी हैं? तो देख लिया ना, खुदा के लिए आहिस्ता बोलो। बाजी, आपको शख्स का जरा भी एहसास नहीं है जो इतने दिनों से गुलजार के पीछे पागल बना फिर रहा है? आहिस्ता बोलो अफरोज, आहिस्ता बोलो। अम्मी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। आपको पता भी है वो शख्स ना घर का रहा, ना नौकरी का, ना खाने का, ना पीने का, ना ही अपने आप का। अफरोज, तुम गुलजार के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, सुना तुमने? बाजी, मुझसे ये दोगलापन नहीं होगा। पहले तो आप बच्चों को छोड़कर यहाँ भाग आई, अब उनको अपने आगोश में छुपाए बैठी हैं। एक फैसला कर लेना बाजी, या तो यहाँ की हो जाए या वहां की हो जाए। अपने आप को और दूसरे लोगों को धोखा देना छोड़ दे। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। देखो, तुम मेरी प्यारी बहन हो ना। हाँ देखो, प्लीज अपना मुंह बंद रखो। किसी को पता चल गया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करूंगी। लेकिन बाजी, ये तो ज्यादती है, बेईमानी है। अगर आप बच्चों के बगैर नहीं रह सकती तो बिलाल भाई के पास वापस चली जाए ना। खत्म कर दें ये फासले जो आपने अपने और बिलाल भाई के बीच डाले हुए। दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी। अरे फिर से कोई बात है ना तेरे पेट में? क्या मतलब पेट में बात? मतलब ये कि जब तेरे पेट में कुछ छुपाने को होता है ना, जब भी तू बर्तन पीट पीट के बर्तनों पे गुस्सा उतारती है। अम्मी, खुदा के लिए ना हर बात पे शक करना बंद कर दें। अब आप बच्चे नहीं रहे हम जो हर वक्त आप टो में लगी रहती हैं। बचपन से टो में लगी होती ना तेरी, तो आज तेरे इतने परपुर्जे ना निकले होते। काम कर अपना चुप करके। बात करती है। बिगाड़ दिया लाड प्यार ने तुझे, तेरे बाप के लाड प्यार। सीधी करके रखती 1 मिनट में। मम्मा, आपने कहा था कि आप बाहर आबिद अंकल से मिलने नहीं जाएंगी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। लेकिन मैंने तो आपको मना किया था ना बाहर जाने का। गुलजार, अगर घर पर कोई मेहमान आ जाए तो उससे छुप कर तो नहीं बैठा जा सकता ना। आप उनसे हंस हंस के बातें कर रही थी। तुमने कब देखा कि मैं उनसे हंस हंस के बातें कर रही थी? मैं आप लोग की बातें सुन रहा था। गुलजार, वो मेरे बॉस हैं, मुझे ऑफिस में भी उनसे बहुत सारी बात करनी पड़ती है। आपने उनसे दरवाजे पर हाथ भी मिलाया था। दरवाजे पर? ओ, मतलब तुम दरवाजे से हमें झांक रहे थे और इसलिए अफरोज ने तुम्हें पकड़ भी लिया। मुझे सबसे बुरा तो ये लगा था कि आप उनको दरवाजे तक छोड़ने गई थी। गुलजार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी से हंसकर मिलूं या बात करूं। फर्क तब पड़ता है जब मैं किसी से रिश्ता बनाऊं। मगर नानी आपसे उनकी शादी करवा देंगी। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी शादी। गुलजार, तुम्हें मुझ पर यकीन करना पड़ेगा बजाय दूसरों की बातों पर ध्यान देने के। ट्रस्ट मी। नहीं आंटी, बिलाल तो गुलजार की तलाश में निकला हुआ है। बेबी मेरे पास ही है। अल्लाह आपको इस मदद का अजर देगा बेटा।
वैसे मैंने फोन किया था आपका जवाब जानने के लिए। इतनी जल्दी? हाँ, हमने कहा तो था कि हमें बहुत जल्दी है। बेटा, हम दोबारा से बिलाल का घर खराब होते नहीं देख सकते। आप लोग पहले बिलाल से तो बात कर लें। बिलाल भाई की जिम्मेदारी हमारी है, तुम बस अपनी बात बताओ रामीन। हम पर मैंने दोबारा इतनी जल्दी घर बसाने का तो नहीं सोचा था, लेकिन मैं बिलाल को बहुत थोड़े से अरसे में काफी जान गई हूँ। काफी सीधा सा और अच्छा इंसान है, लेकिन थोड़ा जज्बाती है। मुझे उससे शादी करने पर कोई एतराज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे आपका यही जवाब चाहिए था। तो फिर कब आए हम आपके घर बड़ों से मिलने? आंटी, मेरे अब्बू तो लाहौर होते हैं, काफी बूढ़े हैं, उनकी तबीयत भी खराब रहती है। हम मेरी तलाक को लेकर वो पहले ही बहुत परेशान है, तो जब तक कोई कंफर्म बात नहीं हो जाती मैं उनसे बात नहीं कर सकती। पहले आप बिलाल को मना लें, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी। ठीक है बेटा, ओके, खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। माफी चाहती हूँ बेटा, आप दफ्तर में होंगे, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। वो शुक्रिया अदा करने के लिए फोन करना चाह रही थी। आप हमारे घर आए, हमें बहुत मुसर्रत हुई। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। बेटा, ऐसी दिल में एक बात आई थी, कह दूं? जी जी, बिला झिझक कहें। मुझे यूं लगता है जैसे तुम और सारा एक दूसरे के लिए बने हो। आंटी, सारा ने आपसे ऐसी कोई बात की? अरे बेटा, वो लड़की जात है, खुद से थोड़ी बोलेगी। लेकिन अब देखो ना, मैं तो हैरान हो गई, तुम्हारा और सारा का खून भी मैच कर गया। जी आंटी, मैंने इस ब्लड मैच वाली बात पे कभी तवज्जो नहीं दी थी। भाई, हम तो कुदरत के इशारों पे हमेशा तवज्जो देते हैं। अब देखो ना बेटा, ऐसा खून जो इंतहाई कम पाया जाता हो और वो भी एक साथ काम करने वालों का मैच भी कर जाए, ये कुदरत के इशारे हैं, इन्हें समझना चाहिए। अब तुम दोनों को ही हिम्मत करनी पड़ेगी बेटा। आंटी, मैं नहीं समझता कि सारा अभी ज़हनी तौर पे तैयार है। अरे बेटा, राजी तो आपको करना होगा ना। हमेशा ऐसे मामलात में पहल मर्द ही किया करते हैं। बस आप पहल कर दीजिए, उसके बाद आप मुझे बताइए, उसे राजी करना फिर मेरा काम। जी ठीक। अच्छा बेटा, खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़। हमेशा ऐसे मामलात में पहल मर्द ही किया करते हैं। बस आप पहल कर दीजिए, उसके बाद आप मुझे बताइए, उसे राजी करना फिर मेरा काम। May I come in, sir? जी आइए। Thank you. लैपटॉप मत खोलें। मैंने आपको किसी ऑफिशियल काम से नहीं बुलाया। मैं समझी नहीं सर। I mean, मुझे काम से हट के कुछ बात करनी है, बहुत अहम। क्या हम आज डिनर कर सकते हैं? आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली मुझे जल्दी घर जाना है, कुछ काम है, तो पॉसिबल नहीं होगा। आज के काम रहने दें आप। I mean, मैं आंटी से बात कर लेता हूँ, वो आपके काम कर लेंगी। नहीं नहीं, अम्मी से बात करने की जरूरत नहीं है ना आपको, क्योंकि अम्मी इतना काम नहीं कर सकती, तो मुझे ही जाकर देखनी होती हैं चीजें। सॉरी, नहीं हो पाएगा। मिस सारा, मैंने बड़ी हिम्मत करके आपसे रिक्वेस्ट की है, ये मना नहीं कीजिए। सर, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो आई इंसिस्ट। किसी करीब के रेस्टोरेंट में डिनर कर लेंगे, आपको जल्दी घर छोड़ दूंगा।
अब मैं कोई और एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, प्लीज। मैं अब जाऊं? जी। आप लोग होश में तो हैं? आप लोग मेरे बारे में रामीन से कैसे बात कर सकते हैं? बेटा वो लड़की तो खुद भी राजी है। भाई वो आपको पसंद करती है मगर कह नहीं सकती आपसे। मगर मुझे तो उसके आज तक किसी भी रवैये से ऐसा नहीं लगा। अरे तो तुम अपने खोल से बाहर निकलोगे तब तो तुम्हें दूसरों के रवैये नजर आएंगे। भाई हमने उसकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत देखी है, इसीलिए ऐसी बात की है। मेरा बच्चा यहाँ गायब है, वो जिंदा है या मर गया है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरी इतनी बुरी हालत है और आप लोगों को यहाँ मेरी शादी की पड़ी हुई है। अरे एक गायब हो गया है तो क्या मैं दूसरे को भी खो बैठूं? इस घर में गुलजार के लिए मातम हो रहा है, अब मैं दूसरे का मातम नहीं बर्दाश्त कर सकती। अम्मी आप परेशान ना हो, ऐसे ना करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। भाई भी दुखी हैं, हमें इस वक्त इनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे तो फिर किससे बात करूं मैं जाके? पहले बात नहीं की तो ये सारा को लेकर आ गया जिससे हम आज तक भुगत रहे। अरे ये अगर मेरे पास वापस लौट के ना आता तो मैं कभी भी कुछ ना करती, क्योंकि मैं इसको भूल चुकी थी, अपने दिल से निकाल चुकी थी। लेकिन अब ये मेरे सामने है तो मैं कैसे इसकी मरी हुई शक्ल रोज देखूं? अम्मी मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन आपको भी मेरी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं पहले ही एक सांप का डसा हुआ और अब आप मुझे दूसरे सांप के बिल में नहीं धकेल सकती। सारा तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी और इन गलतियों से ही सबक सीखना होता है। कौन धरे अब कान है बात पुरानी, रुख पे लिखी है। क्या बात है, इससे पहले भी तुम घर ऑफिस से लेट जाती रही हो, आज इतनी डिस्टर्ब क्यों? बस ऐसी ही हूँ मैं, देर हो गई है काफी, अब चलना चाहिए। अरे अभी तो हमने ग्रीन टी भी नहीं पी, बातें भी नहीं की। नहीं, ग्रीन टी रहने दे, आप एक काम करें, बिल मंगवा लें मिलके। 10 मिनट लगेंगे सारा, प्लीज अभी मंगवाता हूँ ग्रीन टी। नहीं, मैंने कहा ना आपको, रहने दें प्लीज। तुम्हें मेरे साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर तुम यहाँ मौजूद क्यों हो? ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे खाने के बदले में मैं तुम्हें कहीं डिनर करवा रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरा जी चाह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं। आप तो मुझे आप कह के मुखातिब करते थे, आज तुम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं इस प्रोफेशनल रिश्ते को पर्सनल रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ बेतकल्लुफ होना चाहता हूँ। Will you marry me? आप मजाक कर रहे हैं ना? सारा, मुझे जिंदगी में जैसे लाइफ पार्टनर की जरूरत थी, तलाश थी, वो तुम। और ये बात मैंने उस दिन महसूस की जिस दिन बीमारी में तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरी देखभाल की। उस दिन की बात आज तक दिल में इसलिए रही क्योंकि मैं हिम्मत नहीं कर पा। आप ग्रीन टी का ऑर्डर कैंसिल कर दें, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। आ जाए। अरे ले भी आप जाए मलिया। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप मेरे साथ? क्यों मेरे बॉस को बहका रही हैं? हमारा एक फेयर ताल्लुक है, ये सब कुछ करके आप क्या साबित करना चाह रही हैं आखिर? अरे मैं क्या साबित करूंगी बेटा,
मैं तो सिर्फ तुम दोनों कम अक्लों को एक करने की कोशिश कर रही हूँ, जिन्होंने गलत फैसलों से अपनी जिंदगियां अजाब कर डाली। इस बात पे तो सारा मैं अम्मी की भरपूर फेवर करूंगी। बाजी आप तो रहने ही दे, आपने तो हर अच्छी बुरी बात पे अम्मी का फेवर ही करना है। बेटा आखिर कमी क्या है उसमें, है? अपना घर, अपनी गाड़ी, इतनी बड़ी नौकरी, चिराग लेके भी ढूंढोगी ना तो इस तरह का रिश्ता नहीं मिलेगा। और मेरी वजह से वो रिश्ता दरवाजे पे आया खड़ा है। अरे बढ़ के दरवाजा तो खोलो, तुम तो दरवाजा ही नहीं खोल रही। अम्मी आपको घर, गाड़ी, पैसा, नौकरी के अलावा कुछ और सोचना भी है या नहीं? सारा अगर पैसा सब कुछ नहीं होता ना, मगर बहुत कुछ भी होता है, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते। मलिया तू चुप कर जा, मैं देती हूँ जवाब इसे। बेटा तू जो अपना शौहर और अपने बच्चे छोड़ के यहाँ बैठी है, खा कसम कि उसकी वजह ये गुर्बत, महरूमी और मुफलिसी नहीं है। बोल। इसकी वजह सिर्फ यही नहीं है। अरे यही वजह है बेटा, यही वजह है। इसीलिए तो तू जब से आई है बच्चों के दूध, पैम्पर, स्कूल की फीसें, बिजली पानी, गैस के बिल, मकान का किराया ही रो रही है। 4-6 दफा तूने हाल बता उसके रवैये का जिक्र किया है, क्या है उस मनूस का, बिलाल के। लेकिन चल ठीक है, वो रवैया भी हो सकता है कि जरूरियात जिंदगी की महरूमी की वजह से हो सकता है, पर बेटा ये खाली पेट इश्क मोहब्बत भी नहीं होते, वरना तुम और बिलाल तो एक दिल से धड़कने के दावेदार न थे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है अम्मी कि इंसान किसी भी पैसे वाले से रिश्ता जोड़ ले। बेवकूफ कौन सा किसी क्या मतलब? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, समझते हो। खाली पैसा ही वजह होता मलिया से ना कर देती उसका रिश्ता में, है? और वैसे भी इतना पैसे वाला भी नहीं है, हाल बत्ता उस बिलाल से बेहतर है। अम्मी या तो मैं आपको समझा नहीं पा रही, सीधी सी बात है, एक नाकाम तजुर्बे के बाद मैं एक और तजुर्बा नहीं करना चाहती। बेटा नाकाम तजुर्बा था वो मुफलिस बिलाल, आबिद वैसा नहीं हो सकता, तो देखना। ठीक है, अगर बात सिर्फ पैसों की ही है ना, तो पैसे तो मैं भी कमाने लगी हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि शादी करना भी जरूरी है। बेटा पैसा जरूरियाते जिंदगी के लिए है, शादी तो पुराने जख्मों पे मरहम का काम देगी। शादी नहीं करेगी ना बेटा तो पुराने जख्म रिश्ते रहेंगे, पैसे से नहीं भर पाते। पैसा और चीज है, शादी अलग है। हाय खाली हो गया दिमाग मेरा समझा समझा के। आई एम सॉरी रामी, आई एम रियली सॉरी। अरे तुम क्यों सॉरी कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम मुरब्बत में खामोश हो, लेकिन अम्मी और अंबर ने तुम्हें इस रिश्ते और शादी के हवाले से जितना फोर्स किया है, उस पर बहुत शर्म है। मैं अम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज माइंड मत करना। अरे मैं क्यों बुरा मानूंगी? बड़े बुजुर्ग तो अपने हिसाब से सोचते हैं ना, मैं बुरा नहीं मानती उनकी बातों का। शुक्रिया, तुमने ये कहकर मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। तुम यकीन करो मैं रात भर सो नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं रिलैक्स हूँ। तुम इतनी छोटी छोटी सी बातें सोचकर अपनी रात की नींद खराब क्यों कर रहे हो? ऑफ लिया है ना तुमने, सुकून से आराम करो। ठीक, बाय। मम्मा आप ये जॉब छोड़ दें। लो, अब ये कौन सी नई जिद है भाई? मम्मा आप नई जॉब ढूंढ लेना। क्यों, इस जॉब में क्या बुराई है? मम्मा इस जॉब में आबिद अंकल हैं, आप आबिद अंकल के साथ जॉब नहीं करें। आप कल भी उनके साथ दावत में थी और फिर आज आप उनके साथ डिनर पे भी गई हैं। एक मिनट, तुम्हें किसने बताया कि मैं आबिद अंकल के साथ डिनर पर गई हूँ? आज नानी और मलिया खाला बात कही थी, मैंने सब सुन लिया और आज आप लेट भी आई हैं। गुलजार, किसी के भी साथ डिनर पर जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उससे अपना रिश्ता बनाने वाले। मम्मा आप नानी का घर छोड़ दें, आप प्रॉमिस करेंगी
तो फिर मैं बाबा को मनाऊंगा और फिर वो भी दादी का घर छोड़ देंगे, फिर हम अलग रहेंगे। क्या हो गया तुम्हें गुलजार? एक जगह तुम अपने पापा से छुपते फिर रहे हो और अभी तुम कह रहे हो कि तुम उससे बात करोगे। इसके लिए मैं उनके सामने भी जा सकता हूँ, चाहे वो मुझे डांटे मारे जो भी करे, मैं उनसे माफी मांगूंगा और उनके पैर पकड़ के उन्हें मनाऊंगा, फिर वो मुझे माफ कर देंगे और फिर हम साथ रहेंगे। गुलजार, तुम मेरी बात अब भी नहीं समझ रहे हो, अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हो? ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि पहले खेल लिया फिर नाराज हो गए और फिर सब लोग राजी हो गए। तुम्हें इस बात को तस्लीम करना होगा कि मैं और तुम्हारे पापा एक साथ नहीं रह सकते। और वो अफरोज, उसकी बातों में तो कभी मत आना और ये जिद भी छोड़ दो, सुना तुमने? अब जल्दी से फिनिश करो ये और फिर सो जाओ। गुलजार, खाना खाओ। क्या कर रहे हो गुलजार? रुख पे लिखी है बचपन कहानी, खाओ इसे। बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन बिलाल तो इनकार ही करेगा ना, ताजा ताजा चोट जो खा चुका है। अब तो तुम्ही को हिम्मत करनी पड़ेगी। चोट तो मैं भी खा चुकी हूँ आंटी, तलाक तो मेरी भी हुई है। एक अटैचमेंट थी मेरी आबिद से। अगर मैं बाहर से खुश दिखती हूँ तो ये मेरी विल पावर है। तो क्या तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगी? पता नहीं। पता तो सबको होता है रामीन, जिंदगी अकेले तो नहीं कटती ना। मैं तुमसे एक पर्सनल बात पूछूं अंबर? हाँ हाँ पूछो, हमारे बीच अब ऐसी फॉर्मेलिटीज थोड़ी होनी चाहिए। तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की? आई एम सॉरी अंबर, मैंने कोई गलत बात तो नहीं पूछ ली तुमसे? नहीं रामीन, तुमने कोई गलत बात नहीं पूछी। मैंने आज तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे कोई मेरे लायक ही नहीं मिला। मुझे भी अगर कोई इस काबिल नहीं मिला तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह अकेली जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी? बेटा, क्या बिलाल भी इस काबिल नहीं है? आंटी, बिलाल राजी नहीं है। माफ करना बेटा, अगर आप अपने को किसी के काबिल समझती हैं और उसे राजी नहीं कर सकती, इसका मतलब तो यह है कि आप किसी के काबिल ही नहीं हैं। ये लड़की तो किसी काम की नहीं, सारा वक्त बस छत पे बैठा लो या फिर बिस्तर में घुसी रहेगी। कितनी दफा कहा है बेटा, कपड़े दोहरे करके रख लो, कमरे को समेट लो, मजाल है जो बात मान ले। ना झाड़ पोछ करनी, ना कुछ ना कुछ। बिस्तर में भी इतनी बू आ रही है। और तौबा। ये लड़का हमारे पड़ोस वालों का बेटा सादिक है ना? इसकी तस्वीर तुम्हारी किताब में क्या कर रही है? मैं तुमसे पूछ रही हूं, ये कब से चल रहा है चक्कर? बोलो। ठीक है, नहीं पता ना, मैं तुम्हारे बाप और भाई से कहूंगी कि तुमसे आके जवाब ले इसका। अम्मी खुदा के लिए रुक जाए, मैं सादिक से बहुत प्यार करती हूँ। अम्मी अम्मी मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगूंगी, ना अब्बू की जायदाद में से हिस्सा, ना जेवर, ना कपड़े। अम्मी मुझे सिर्फ सादिक से शादी करनी है। अम्मी खुदा का वास्ता ऐसा ना करें। अम्मी अम्मी बात सुने। सादिक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा इंसान भी, मुझसे बहुत प्यार करता है। अम्मी मैं जब तक खाना नहीं खाती वो भी खाना नहीं खाता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। हम आज तक नहीं मिले, सिर्फ अपनी अपनी छतों से एक दूसरे से बातें करते हैं। मैं सादिक के बगैर नहीं रह सकती। अम्मी आपको मेरी कसम है,
अगर सादिक नहीं रहा ना तो मैं भी नहीं रहूंगी। प्लीज। अंबर। जी आई अम्मी। अंबर बेटा। जी आई अम्मी। अंबर बेटा बाहर तो आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ अच्छी सी। हजरात, एक जरूरी ऐलान समाज फरमाइए। अब्दुल रहमान मिठाई वाले के बेटे सादिक का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर जामे मस्जिद में अदा की जाएगी। अम्मी अम्मी अम्मी, ये किस सादिक के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, उसी सादिक के बारे में। शायद कुदरत को यही मंजूर था। नहीं अम्मी नहीं, ये नहीं हो सकता। सादिक नहीं मर सकता, ये सब झूठ है, ये ऐलान गलत है। मैं खुद ही देख कर आती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। नहीं अम्मी, वो नहीं मर सकता, मुझे उसको देखने जाना है अम्मी। रात को तो छत पे मेरी उससे बात हुई है। अरे बेटा, तुम जाओगी तो तमाशा बनेगा, बदनामी होगी। महल्ले वालों को तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, और उसकी मौत भी सबको नागाहानी बताई जा रही है। नागाहानी? मतलब वो किसी वजह से मरा है? हाँ, उसने खुदकुशी की है। खुदकुशी? मतलब अब्बू और भाई ने मेरा रिश्ता देने से मना कर दिया? नहीं, उसकी माँ ने तुम्हें बहू बनाने से इनकार कर दिया, और उसने अपनी माँ से कहा अगर मुझे अंबर नहीं मिलेगी तो मैं अपनी जान ले लूंगा। उसने ऐसे ही किया बेटा। अंबर बेटा, अंबर अंबर, मेरे बेटे। बेटा, तुम ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरी जान, मुझे नहीं अंदाजा था कि रामीन तुम्हें माजी में ले जाएगी, लेकिन बेटा कभी कभी माजी सामने आ ही जाता है। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। अम्मी, कभी कभी जब माजी मेरे सामने आता है ना तो मैं कुछ देर के लिए हाल को भूल जाती हूँ, मगर मैं भी आपकी बेटी हूँ अम्मी। जब भी माजी सामने आता है ना तो हाल से निकलती नहीं हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जान। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना के लाती हूँ। तेरी ये जरूरत जल्लाद नहीं नानी, आज नानी, अरे हाँ नानी, चोर, नानी, बेशरम, तेरी जरूरत कैसे हुई तो मेरे घर में घुसा हुआ है? नानी, अरे मियाँ, निकल अपने हुजरे से। इधर आओ, तुम लोगों को कुछ दिखाना है मुझे। नानी, अरे इधर मत, इधर मत। बचाए। गजब खुदा का, जिस बच्चे के लिए पूरे शहर में ढंढोरा पीटा जा रहा है, वो अपनी माँ के बगल में मेरी आंखों में धूल झोंक के बैठे हुए मेरे घर में। बोल बोल, क्या करूं तेरे सामने? पुलिस में दूं चोरी के इल्जाम में तुझे? तब पता चलेगा तुझे और तेरे बाप को। अम्मी बस कर दे, बच्चा है, डरा डरा के खौफजदा कर दिया। छोड़ इसे। अरे तेरी वजह से हुआ है सब कुछ, तुझे तो सब पता होगा ये कब से यहाँ है। भटकी हुई आत्मा है तू, सबकी टो में लगी रहती है। नाना, जिसके लिए पहले से यहाँ मेहरबान आगोश हो, उसे आने में दिक्कत कैसी होगी? अभी तेरे बाप को बुलाती हूँ कि आके ले जाए अपने पिल्ले को। अम्मी, सारा बाजी नाराज हो जाएंगी, पहले उनसे पूछ लें। उससे तो मैं पूछूंगी अच्छी तरह,
पहले इस पिल्ले को ठिकाने लगा। अरे अफरोज फोन इधर कर दे। अफरोज फोन नहीं देना। अरे ये पागल है, आजा गुलजार आजा भाग। तू अपनी मौत को दावत दे रही है, मैं कह रही हूँ फोन दे दे मुझे। हेलो सारा बाजी, अफरोज क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? छोड़ दे सारे काम। फोन इधर कर। अम्मी ने पकड़ा है उसे। क्या? तुम बस उसे अम्मी से बचा कर रखो। मैं पहुंच रही हूँ, बस निकल रही हूँ मैं ऑफिस से। टांगे तोड़ दूंगी तेरी मैं। अम्मी रुक जाए वहीं पर, मोबाइल तोड़ दूंगी आपका। सारा बाजी के आने तक इंतजार करना होगा, उसके बाद जो करना हो करती रहिएगा। Is everything okay? कुछ ठीक नहीं है बिलाल। तुम्हारी अम्मी और बहन ने मुझसे रिश्ते की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने मुझसे पूछा था, मेरी मर्जी पूछी थी। मैंने जब हाँ कहा तो तब उन्होंने तुमसे बात की। बिलाल, मैं नहीं जानती कि प्यार क्या है। दिल ने कहा आप इसे शादी कर लो तो कर ली। पता नहीं वो प्यार था क्या था, मैं नहीं जानती। लेकिन जब से हमारी लड़ाई हुई है ना, लड़ाई से लेकर सुलह तक, तो मेरे दिलो दिमाग में घूम रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ रही हैं। मुझे नहीं पता तुम मुझे पसंद करते हो नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे शादी करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मुझे इस चीज की भी कोई परवाह नहीं कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना। दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी। गुलजार रुको। अम्मी, गुलजार कहाँ है? तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई, धोखा दिया तुमने मुझे। अम्मी ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी आप मुझे ये बताएं कि गुलजार कहाँ है? इसी वक्त बात करेंगे हम, अभी बात करेंगे। और तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे मेरे सवालों के जवाब दोगी। तुमने वादा नहीं किया था मुझसे कि तुम इन बच्चों को भूल जाओगी? मैं समझे तुम कमरे में बंद होके आबिद के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो। मुझे क्या पता था कि मेरे घर में मेरी औलाद मुझे ही धोखा दे रही, बेवकूफ बना रही। तुम मेरे घर में उसके पिल्ले को पाल रही हो, मेरा खिला रही हो, मेरा पिला रही हो। मम्मा, इधर आओ गुलजार। कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। फोन दो। तुमने तो कहा था बाजी के आने के बाद बात करेंगे। मुझसे पराए बच्चों की आओ भगत नहीं होती, इसके बाप को बुलाऊंगी मैं। ये मेरी भी औलाद है। औलाद बाप की होती है, और जब तू उसकी नहीं रही तो ये कहां से तेरा हो गया? ठीक है, मिलाएं आप फोन, करें फोन बिलाल को, लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लें, अगर आपने बिलाल को फोन करके गुलजार के बारे में कुछ बताया या उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं किया तो मैं गुलजार के साथ अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, समझी आप? गुलजार चलो।
रुख पे लिखी है बचपन कहानी।